हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। समर ब्रेक से पहले हमने जो प्रोग्रेशन पढ़ा था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म के मल्टीपल्स में, जैसे फर्स्ट टर्म हमें पता है और उससे किसी एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे या फ्रैक्शन को, किसी भी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एक हमारी आगे की सीरीज जो है वो रेडी होती जाएगी। जैसे हमने बात करी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम कह रहे हैं 2, 4, 8, 16 टाइप के हमारे पास एक सीरीज है। या हम बात करें 1/9 माइनस 1/27, 1/81 माइनस 1/243 अप टू सो ऑन। इस टाइप की अगर हमारे पास सीरीज है तो ऐसी सीरीज को देखकर हमें क्या पता चल रहा है। देखिए, हमें पता है ये सब सीरीज है, लेकिन इनको हम कैसे पता लगाएंगे कि अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। अरिथमेटिक होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मीन्स 4 - 2 8 - 4 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर हमने चेक किया 4 - 2 is 2 बट 8 - 4 is 4। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया? नहीं आया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले टर्म को अगर मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आ रहा है, उसी नंबर से अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आ रहा है। तो अब आप देखें 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। अब ये कैसे निकला? इसमें हम क्या करेंगे, 4/2 हमने किया, कितना आया 2। 8/4 कितना आया 2। 16/8 कितना आया 2। तो ये जो 2 आता है ना, ये हमारा कॉमन रेशियो होता है। ये हमारा क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। जैसे वहां पर हम क्या कहते थे, जब हम a2 - a1 करते थे, कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता था? जब मैं a2 में से a1 को माइनस करती थी। यहाँ पर मेरा कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? जब मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड मारूंगी। मतलब वहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या था डी निकालने का? d इज इक्वल टू an+1 माइनस an। ये तो पढ़ा है आपने, an+1 माइनस an। और अगर हम कॉमन रेशियो की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? an+1 ओवर an। आई बात समझ में? an+1 ओवर an। तो इसका मतलब है कि a2/a1 किया तो हमारा कॉमन रेशियो निकला, a3/a2 किया तो हमारा कॉमन रेशियो निकला, और ये कॉमन रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारी बात आई थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी सीरीज एक डेफिनेट ऑर्डर में आगे बढ़ती है। उस ऑर्डर के लिए हमारे पास कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को रेडी करने के लिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस एक टूल होता था। हम फर्स्ट टर्म पता करते थे, फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते थे, तो हमारा पूरा सीक्वेंस तैयार हो जाता था। वैसे ही यहाँ पर भी हमारा अगर कॉमन रेशियो पता है और फर्स्ट टर्म पता है तो हम पूरा सीरीज तैयार कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके सीरीज तैयार करने के लिए हमारे पास क्या चीजें होंगी? जैसे हमारे ये वाली बात भी कर लेते हैं। 1/9 माइनस 1/27, 1/81 की बात हो रही है। तो इस केस में अगर मुझे इसका कॉमन रेशियो निकालना है तो इसका सेकेंड टर्म है -1/27, उसको 1/9 से डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/27 इंटू 9/1 मीन्स -1/3। तो इस वाली सीरीज का कॉमन रेशियो क्या आ गया जी? -1/3। मतलब मैं 1/9 को -1/3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -1/27, -1/27 को -1/3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1/81, इंटू -1/3 करूंगी तो -243, इंटू -1/3 करूंगी 1/729। ऐसे हमारी सीरीज आगे की तैयार होती जाएगी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं। अब जैसे वहां पर हम कहते थे a1 a2 a3 बोलते थे ना, जब हम देखिए दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, समझ के चलेंगे तो हमारे को परेशानी नहीं होगी। जैसे हम AP की बात करते थे तो हम a1 a2 a3 अप टू सॉन an बोलते थे। तो a1 की मीनिंग होती थी a, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो कैसे सीरीज आगे बढ़ती थी? a+2d, a+3d, और ऐसे ही हमें मिल जाता था a+n-1 इंटू d। ठीक है, तो ये तो हमारी AP है जी। अब हम अगर GP की बात कर रहे हैं तो GP में हमारे पास क्या होगा? वही हमारे a1 a2 अप टू सॉल कहाँ तक जा रही है? an तक जा रही है चीज। और इस केस में अगर मैं बात करती हूँ अपने फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म इज एज इट इज a। ठीक हो गया। अगला जो होगा वो हमारा AR, फिर हमारा क्या हो जाएगा? AR², AR³ अप टू सॉल। अब इसका nth टर्म, जैसे उसका जनरल टर्म हमने निकाला था वो था हमारा a+n-1 इंटू d। इसके लिए हमने क्या बात कही थी कि पहले वाले, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब है ये a+0d है,
मतलब फर्स्ट टर्म में हमारे पास डी का कोफिशिएंट 0 है, तो nth टर्म में हमारा डी का कोफिशिएंट n-1 होगा, क्योंकि जितना जो टर्म है उससे एक कम कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट था। वैसी ही बात यहाँ पर भी कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर 0, ए आर टू द पावर 1, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। लेकिन ये कौन सा था, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये क्या था, सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज, ये क्या था, थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज। तो जब आप फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज की बात कर रहे हैं तो आर की पावर क्या है, 0, आर की पावर 0, फर्स्ट टर्म है लेकिन पावर 0 है, सेकेंड टर्म है लेकिन आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म है लेकिन पावर 2 है। तो इसी तरीके से अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए आर जितना है nth टर्म है तो उससे एक कम, मीन्स n-1। तो इसका जो nth टर्म आता है हमारा ए एन, वो किसके इक्वल होता है, ए आर n-1। तो बहुत जगह पर आपको ये टी एन से भी दिखाया जाता है, T1 T2 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 करके भी देते हैं ना लोग कई सारी बुक्स में। तो T1 T2 अप टू सॉन टी एन की बात आती है, टी एन को ए आर टू द पावर n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की मीनिंग जो है वो उसके जनरल टर्म से बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आया हमारा जीपी। अब हम बात करते हैं इसके सम की। अब मैंने आपसे एपी का फॉर्मेट क्या बोला, एपी का फॉर्मेट क्या है जी हमारा, ए आर स्क्वायर, सॉरी जीपी का ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू सॉन ए आर n-1, ठीक हो गया। अब मुझे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी अगर निकालना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला होगा। जैसे हमारे पास एसएन, एपी के एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या हम कहते थे n/2 इंटू a प्लस एल। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे निकालना है तो इसको कैसे हम फॉर्मूला निकालते हैं इसका, वो देखते हैं। एसएन का मतलब सारे टर्म्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू सॉन ए आर n-1। इसको एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर एस एन इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू सॉन क्या आ जाएगा, लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा हमारा, ए आर की पावर n, क्योंकि मैं इस वाले टर्म को भी तो r से मल्टीप्लाई करूंगी। इससे पहले वाला टर्म क्या होता होगा मेरा, ए आर की पावर n-2। तो जब मैं इसे r से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बनेगा, ए आर की पावर n-1, एक कम हो जाएगा क्योंकि r से मल्टीप्लाई करूंगी तो n-2 प्लस 1। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इसे, इंटू आर कर रही हूँ। देखिए r इंटू आर करने में ये r जो है प्लस 1 के फॉर्म में चला जाएगा इसकी पावर, और ये प्लस 1 के बेस से होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये आया हमारा ए आर की पावर n, ये लीजिए, ये हमारा इतना आया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर ली हमने। अब इसमें से इसे आप घटा दीजिए, या इसमें से इसे घटा दीजिए, जिसमें से जिसे घटाना है घटा दीजिए, क्योंकि दोनों टाइप के फॉर्मूले होते हैं इसमें। तो एस एन माइनस आर एस एन, लेफ्ट साइड लेफ्ट से घटती है, राइट साइड राइट से। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पर ए, अब सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे, ये देखिए जो कटता है काट देते हैं, ए आर स्क्वायर क्यूब ए आर n-1, और इससे पहले के सारे कट चुके होंगे, बचा क्या, ए आर टू दी पावर n, मतलब यहाँ इसके पूरे कट गए और इसके आगे के सारे कट गए, केवल ये वाला टर्म बचा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है दोनों में घटाने के बाद, a माइनस ए आर टू दी पावर n। इसमें से आप एन कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस आर, और यहाँ से a कॉमन लेने पे 1 माइनस आर टू दी पावर n। तो एस एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n ओवर 1 माइनस आर। और आप क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लीजिए ऊपर और नीचे से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आर टू दी पावर n-1 ओवर r-1। तो ये थे जी इसके फॉर्मूले। तो जीपी जब हमने पढ़ी तो हमने क्या कहा, इसमें जिस तरीके से एपी में कॉमन डिफरेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसी तरीके से जीपी में कॉमन रेशियो का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस कॉमन रेशियो से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर एक टर्म को, तो हमारा अगला टर्म मिलता जाता है। तो हम उस चीज को जो मल्टीप्लाई करने के बाद नए टर्म को बना देती है उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो से हमने फिर क्या निकाला, जनरल टर्म ऑफ द जीपी,
फिर हमने सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ जीपी निकाल दिया, दोनों के फॉर्मूले हमने लिख लिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जीपी एपी का टाइप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जीपी का जो टाइप होता है वो होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर एन माइनस 1। तो ये याद रखने वाली बात है, इनको याद रखना जरूरी है। तो हम एक कॉर्नर में लिख देते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 और एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 और ए 1 माइनस आर टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ये हमारा एस एन के फॉर्मूले हो गए। अब इसी के बेसिस पे हमने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है जी हमारा, क्या है, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। जीपी हमें दी हुई है, पहला क्वेश्चन है, जीपी हमें जो दी हुई है वो क्या है, 5, 25, 125 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब इसका मुझे निकालना है 10th और nth टर्म। 10th टर्म निकालना है मीन्स ए 10 की बात हो रही है और nth टर्म मतलब ए एन की बात हो रही है। ए 10 निकालना है और ए एन निकालना है। तो सबसे पहला काम मैं एन और कॉमन रेशियो निकाल के मुंह पे रख लेती हूँ। ए फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या है, 5 और कॉमन रेशियो कैसे मिलेगा, ये डिवाइडेड बाय इतना 25/5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक हो गया, कॉमन रेशियो हमारा 5। अब मुझे ए 10 निकालना है। ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो मुझे ए 10 निकालना है, मतलब एन को किससे रिप्लेस करना है, 10 से, और ए की जगह पर रखना है 5, आर की जगह पर रखना है 5। ठीक है, हमें भी क्या मिल जाएगा, ए की जगह पर हमने रखा 5 इंटू आर की जगह पर हमने रखा 5 इंटू एन की जगह पर हम रखेंगे 10 माइनस 1। यह आ जाएगा 5 इंटू 5 टू द पावर 9 और 5 टू द पावर 10। ये हमारा ए 10 रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ए एन भी उसने हमसे पूछा हुआ है, तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 में एन तो एन ही है, लेकिन ए और आर अपनी जगह पर वैल्यूज देंगे, तो वो क्या होंगे, 5 इंटू 5 टू द पावर एन माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा, 5 टू द पावर एन माइनस 1 प्लस 1। ये पावर ऐड हो जाएंगे बेस सेम होने पर, हमें क्या मिल जाएगा, 5 टू द पावर एन। तो ए एन इज इक्वल्स टू हमें मिला 5 टू द पावर एन और हमारा जो ये बाकी वैल्यूज रखने पर हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म ऑफ द जीपी बोला है, मीन्स एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑफ द जीपी। जीपी हमें क्या दिया, 2, 8, 32 अप टू 7 एन टर्म्स इज इतना। ठीक है, तो हमने एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, तो इसमें हमें दिया हुआ है ए एन इज इक्वल्स टू 131072। ठीक है, ठीक है, हमारा ये जीपी दिया है 2832, बोल रहा है कौन सा टर्म जो होगा वो इतना होता होगा। तो कौन सा टर्म मीन्स एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और ए एन इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है कि वो इतना। ठीक है, तो अब ये पता लगाना है हमने विच टर्म की बात हो रही है। फॉर्मूला सीधे सीधे हमें पता है, लेकिन पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म को दिखा देना पड़ेगा। ए इज इक्वल्स टू आ गया 2, आर इज इक्वल्स टू 8/2 दैट इज 4। आर भी मिल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। ए एन कितना दिया है जी, 131072। ए कितना लिया हमने, 2 इंटू आर कितना हमारे पास 4 टू द पावर एन माइनस 1। ठीक हो गया जी। यहां से हमें क्या मिलेगा, 131072 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 टू द पावर एन माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर एन अपॉन 4, 4 टू द पावर एन अपॉन 4, 2 2 4। ठीक है, ये 4 की पावर 1 है, बेस सेम होने पर डिवाइड में हमारे पावर्स जो होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 4 टू द पावर एन माइनस 1। तो इसको हमने खोल के क्या लिख दिया, 4 टू द पावर एन ओवर 4। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। हमने इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 2 7 14,
2 1s are 2, 2 2 6 2 1 4 4, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 4 1, 2 0s are 0 1, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2 is equals to 4 to the power n। ऐसा ही तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 6 2 1 4 4 के आपने क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। अब हम फटाक से इसके क्या कर देते हैं, 2 6 2 1 4 4 के फैक्टर्स करते हैं। 4 बेस चाहिए हमें, तो 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होता होगा ये। 4 6 24, 25 26, 4 5 20, 4 5 20, 4 3 12, 4 6 24। फिर से जाएगा, 4 1 4, 5 6, 4 6 24, 25, 4 3 12, 4 8 32, 4 4 16। फिर से जाएगा, 4 4 16, फिर 0, 4 9 36, 4 6 24। फिर से जाएगा, 4 1 4, 0 4 2 8, 4 4 16। फिर से जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, 4 6 24। फिर से जाएगा, 4 से हमने फिर से किया तो यहाँ पर हमारे पास आया 256, 4 6 24, 4 4 16, 4 16 4 4 4 1 देखिए कितना आ गया, 4 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 टू दी पावर 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू दी पावर। देखो इसने हिंट किया हमको कि 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में तोड़ दीजिए, तो वहाँ 4 ही से डिवाइड मारी थी। देखो तो 4 टू दी पावर 9 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर n। बेस सेम होने पर पावर्स भी सेम होती है, ये भी लॉज होते हैं हमारे सारे। n इज इक्वल टू 9, तो कौन सा टर्म जो होगा वो इतना होता होगा, 9th टर्म जो होता होगा वो 131072 होता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए। कल कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की और रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM।